हम आधुनिक भारत के लोग हैं जो आज विश्व की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी बड़े देश के बराबर है। आज हमारे पास मोबाइल है जिससे देश दुनिया की खबरों पर हमारी नज़र होती है। आज हम दुनिया के हर कोने में जा सकते हैं। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर इन सभी सुविधाओं से हमें दूर रखा जाए तो हम बेचैन हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसे होंगे जो इन सुविधाओं के न मिलने से डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। लेकिन हम जिस भारत में रह रहे हैं उस भारत में 1000 साल पहले इनमें से कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी। तब लोग कैसे रहते होंगे ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। उस वक्त भारत के लोग कैसे जीते थे आपने ये कभी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में हम उस वक्त के भारत के चित्र को दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस वक्त के भारत के क्षेत्र की, जो आज के भारत से काफ़ी बड़ा था। शायद आप भी यही सोचते होंगे कि आज का भारत क्षेत्र के मामले में काफ़ी बड़ा है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी बड़ा था, जिसमें आज के पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और न जाने कितने ही छोटे देश शामिल थे। और शायद यही कारण था कि यहाँ विदेशी ताकतों की नज़र पड़ी थी। उस वक्त के भारत में लोगों की कुल आबादी मात्र 3 से 4 करोड़ ही थी, जो हमें काफ़ी कम लगती है। लेकिन उस वक्त पूरे विश्व में भारत, चीन और यूरोप की आबादी ही सबसे ज़्यादा थी। उस वक्त के भारतीयों का पहनावा साधारण होता था। लोगों के लिए अपना पहनावा उनकी शान थी। उस वक्त परिवहन के साधनों की कमी के कारण एक भारतीय अपने पूरे जीवन में 150 से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ही घूमता था। प्राचीन भारत में लोगों की ज़रूरतें भी इतनी होती थी कि सभी ज़रूरत की सामानें उनके आसपास ही मिल जाती थी। इस वजह से लोगों को दूर जाने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती थी। साधनों की कमी के कारण ही ज़्यादातर लोगों का रोज़गार खेती ही थी, या फिर कुछ लोग अपना परंपरागत बिजनेस करते थे। जैसे जो लोग कारीगर थे वे अपने बच्चे को कारीगरी सिखाते थे। जो लोग चित्रकार थे वे अपने बच्चे को भी वही काम सिखाते थे। उस वक्त शिक्षा के लिए गुरुकुल थे। लोग उस वक्त पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते थे। लोग इतना पढ़ लेते थे ताकि कोई भी लेन देन को जोड़ना घटाना सीख जाएं। खेती करने की वजह से भारत खेती के मामले में काफ़ी आगे था। ज़्यादातर भारत के लोग मसालों का व्यापार करते थे। उस वक्त पूरे विश्व में भारत के उत्पादन का कुल हिस्सा 30% था, जो कि सबसे ज़्यादा था। लोग उस वक्त ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे, जिसके कारण भारत की 90% जनता गाँवों में रहती थी। केवल 10% ही लोग शहरों में रहते थे, जो या तो बड़े व्यापारी होते थे या कोई बड़ी हस्ती। बात करें उस वक्त की न्याय व्यवस्था की, तो उस वक्त भारत तो बड़ा था मगर यह कई छोटी रियासतों में बटा था, जहाँ के राजा अलग अलग थे। लोग छोटी समस्याओं का हल पंचायत में करते थे और ज़्यादा बड़ी समस्या होने पर ही राजा के पास जाते थे। उस वक्त भारत के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, जिस वजह से उनमें एकता नहीं थी, और यही कारण था कि विदेशी ताकतों ने इसका फ़ायदा उठाया। खैर, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। लोग गाँवों में रहकर खेती करते थे तो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए लोग तालाब बनवाते थे ताकि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। लोग मनोरंजन के लिए अक्सर मंदिरों में भजन कीर्तन करते थे। हर एक गांव में एक कुल देवी का मंदिर होता था। लोग किसी भी त्यौहार को पूरे धूमधाम से मनाते थे। पूरा गांव त्यौहार की खुशियों में शामिल होता था। राजा भले ही लड़ते थे मगर लोग एकजुट होकर रहते थे। किसी एक के घर में दुख का माहौल होने पर पूरा गांव दुख के माहौल में शामिल हो जाता था, और खुशी के मौके पर खुशियां बढ़ाने के लिए भी साथ होता था। आज की परंपरागत रस्मों में शादी जहां 3-4 दिनों में ही लोग निपटा देते हैं, उस वक्त भारत के एक गांव के लोग शादी दूसरे गांव में ही करते थे। शादी की खुशियों में पूरा गांव शामिल होता था और महीनों तक रस्में होती थी। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि भारत एक विशाल और प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण देश था, और इसी कारण से कई मुस्लिम शासकों ने भारत पर कब्जा करना चाहा। भारत के शासकों के एकजुट न होने की वजह से उन्हें मौका मिल जाता, और धीरे धीरे करके कई मुस्लिम शासक भारत के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार करते चले गए। 12वीं सदी के अंत तक भारत के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, और इस तरह से भारत विदेशी हुकूमत के हाथों में चला गया। उस वक्त के भारत में जो सबसे मुख्य शहर था वह दिल्ली था।
प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि जो शासक दिल्ली को अपने कब्जे में करता था वह पूरे भारत का शासक माना जाता था। इसलिए सभी शासक दिल्ली को अपना बनाना चाहते थे। आज जिस तरह सामानों की बिक्री के लिए बाज़ार होते हैं, पहले भी बाज़ार होते थे। आज की तरह बाज़ारों में टेक्नोलॉजी से भरी चीज़ें नहीं मिलती थी, बल्कि बाज़ारों में लोगों के साधारण ज़रूरतों के सामानें ही मिलती थी, जैसे कपड़ा, खाने के सामान, मसाले, इत्र, पूजन सामग्री मिलते थे। उस ज़माने में भी मुद्रा का प्रचलन था, लेकिन ये मुद्राएं सोने, तांबे या चांदी की होती थी। लोग मुद्रा देकर सामानों को खरीदते थे। मुद्रा न होने पर एक सामान देकर दूसरे सामानों को खरीदा जाता था। जैसे कपड़े के लिए गेहूँ, फल के बदले चावल देकर लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।